अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर एंड आज की ऑटो कैड की क्लास के अंदर हमने यू शेप स्टेयर का क्रॉस सेक्शन तैयार करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये स्टेयर तैयार की थी इस डिज़ाइन को यूज़ करते हुए। पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और 2D कोर्स का लिंक लें, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलें इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें एक जो है वो बाउंड्री लाइन चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम XL का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का। XL इंटर और नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल। तो हमें चाहिए वर्टिकल, उसके लिए V प्रेस कर दें, V लिख के इंटर कर दें और सबसे पहले जो एक वाल है उसको सिलेक्ट करें, वाल का फर्स्ट पॉइंट और वाल का सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान से सिलेक्शन लेनी है। इसी तरह इस तरफ आ जाए, वाल का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ये हमने पहले वाल एरिया कवर कर लिया। अब यहाँ पर हमें एक ग्राउंड लेवल चाहिए। ग्राउंड लेवल मीन्स जमीन का लेवल जहां पर आपका घर बनेगा। तो उसके लिए L एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक अंदाजे से यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ। इसको मैं ग्राउंड लेवल एज्यूम करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ग्राउंड लेवल एज्यूम किया है। आप जस्ट ये करते हैं TR डबल इंटर से आप जो है इनको यहाँ से ट्रिम करें। यहाँ से ट्रिम इसलिए किया है क्योंकि बाद में यहाँ से सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमें हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है प्लिंथ लेवल, जो कि 1.5 फीट या 2 फीट लिया जाता है। यानी आपके रोड या गली से ऊपर आप अपने मकान का फर्श रखते हैं और वो जो हाइट आप लेते हैं वो 1.5 फीट लेते हैं तकरीबन, नॉर्मल यूज में 1.5 फीट। तो ऑफसेट ले लें 1.5 फीट यहाँ से ऊपर की तरफ। ये हमारा प्लिंथ बन गया। ठीक है, अब प्लिंथ जो बना है इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ लेना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफसेट ले लें ओ इंटर 6 इंचेस। मैं इसको चाहता हूं ये 6 इंचेस मेरा बाहर की तरफ प्रोजेक्शन आ जाए। तो आप इसको एक्सटेंड कर दें, आप इस लाइन को यहाँ और सेम इस लाइन को यहाँ। नाउ TR डबल इंटर से आप कर दें ट्रिम ये सारी लाइंस अंदर वाली और ये वाली लाइन। ये आपका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ आ गया। अब ऊपर हमने बनाना है सबसे पहले तो स्लैब रूफ, यानी जो छत है उसका स्लैब बनाना है और वो लेंगे हम 6 इंचेस। देखें टोटल हाइट मैंने आपको बताई थी 10 फीट एंड 6 इंचेस बिल्डिंग की। तो पहले हम ऑफसेट लेंगे 10 फीट का, जो कि फर्श से लेकर छत तक का फासला होगा। उसके बाद 6 इंच का ऑफसेट लेंगे जो कि हमारा रूफ की स्लैब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एंटर करते हैं, पहले 10 फीट ऑफसेट लेते हैं यहां से ऊपर। उसके बाद मैं इसका ऑफसेट लूंगा ओ इंटर 6 इंचेस। ठीक है, ये 6 इंचेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा जो है वो स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जस्ट L इंटर करेंगे, सॉरी TR डबल इंटर करेंगे और आप क्या करेंगे यहां से कर देंगे इन दोनों को ट्रिम, यहां से भी यहां से भी, और L इंटर करके आप इसका फेस क्लोज कर दें इधर से भी एंड यहां से भी आप क्लोज कर दें। अब नीचे से क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ऊपर से इनको डिलीट कर दें। ये देखें हमारा बन गया सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल, सबसे निचला प्लिंथ लेवल यानी हमारे मकान का फर्श और हमारे मकान का छत। अब इसके अंदर स्टेयर्स का सेक्शन जो है वो बनेगा। तो वो कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले मैं सबसे यहाँ पे जो वॉल्स हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं अभी इनका फिलहाल कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो है वो पता चलता रहे कि ये हमारी वॉल्स हैं, क्योंकि मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूं इन स्टेप्स को। तो उसके लिए आप फिर से XL यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे। XL इंटर, पहले आप XL करेंगे तो बारी बारी से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक तरीका बताता हूं, एक्सटेंड कमांड, उससे करते हैं। तो आप करें EX इंटर, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, ये जो हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, इसके बाद इंटर करें, फिर नीचे आ जाएं। उसके बाद ये सारे स्टेप्स आप सिलेक्ट करें, यानी यहां से लेकर लैंडिंग समेत। ये मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सारे के सारे ऊपर तक एक्सटेंड हो चुके हैं और ये है हमारा लैंडिंग एरिया। ठीक है, नाउ अब हमें चूंकि पता है कि हमारे राइजर की हाइट क्या है और हमारे राइजर की हाइट है 6 इंचेस और ट्रेड की हाइट है 11 इंचेस। तो मैं यहां से लाइन का कलर चेंज करता हूं, येलो करता हूं और यहां पर PL एंटर करते हैं फॉर पॉली लाइन। और यहां पर ये जो हमारा प्लिंथ लेवल है यहां पर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं यहां से क्लिक करूंगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्लिंथ लेवल, आप जो है वो देख सकते हैं। यहां से ऊपर की तरफ 6 इंचेस दे दें।
क्योंकि ये हमारा जो है वो राइजर है। एक चीज और बिल्कुल आपने देख लेना है, पॉइंट ऊपर लगे, OS करें, इंटर, ऑब्जेक्ट स्नैप सारे ऑन कर लें ताकि आपका जो है वो किसी किस्म का मसला ना बने। ठीक है, आप PL इंटर करते हैं और यहां पर मैं इसको ऊपर की तरफ, क्योंकि राइजर है 6 इंचेस, 6 इंच लिख के इंटर करें, फिर इस तरफ 11 इंचेस इंटर, फिर ऊपर की तरफ 6 इंचेस, फिर इस तरफ 11 इंचेस। आप चाहें तो बारी बारी ऐसे करते जाएं, लेकिन इसमें लंबा काम है, टाइम लगेगा, तो आप जस्ट ये करें, एस्केप करें और इनको ऐसे सिलेक्ट करके CO कमांड से कर लें कॉपी। नाउ इस पॉइंट से उठा लें और आप इस पॉइंट पर ऊपर जो है वो ये जो इसका पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखते जाएं, देन आपका काम तब भी जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो इससे जरा काम आपका फास्ट होगा, इजी होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये लैंडिंग तक आ गया तो एस्केप कर दें। अब एक काम करना है, नीचे से हमें ये चीजें अरेज करनी है, एक्स्ट्रा लाइंस, ताकि हमें कुछ क्लियर चीजें नजर आए। उसके लिए फिर TR डबल इंटर कर लें फॉर ट्रिम, और आप क्या करें, इस सारे को एक तो पहले ट्रिम करें यहां से, उसके बाद आप आ जाएं इधर, ये जो स्टेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस हमने छोड़ा था इसके अंदर से हमें ट्रिम करना है। तो ये मैंने एक विंडो बना के ट्रिम कर दिया। अब जस्ट ये करना है कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। नाउ अब आप देखें, इस लाइन, एक्स्ट्रा लाइन को भी मैं जो यहां से एक जो है ना हमारा स्टेप डिलीट हुआ है, इसको मैं दोबारा यहां पे बना देता हूं ऐसे, और MA कमांड से मैं इसको मैच कर देता हूं। ठीक है जी, अब आप देखें जी ऊपर हमारा कितने स्टेप्स बने हैं, पहले काउंट कर लें हम। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जी 7 8 9 10 और ये लैंडिंग 11। और अगर आप यहां देखें तो यहां क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लैंडिंग 11। तो इसका मतलब है करेक्ट है, बन गया है, और ये हमारा काम यहां तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब सिंपल सा काम करना है, आप इसको कर दें बेशक यहां से डिलीट, ताकि हमें कुछ क्लियर चीजें नजर आए। अब लैंडिंग को EX डबल इंटर करें या EX करके इंटर करें, फिर सिलेक्ट लाइन करें, इंटर करें और इसको सिलेक्ट करके लैंडिंग को यहां तक एक्सटेंड कर लें। ठीक है, नाउ इसी का अब हमें ऊपर एक कॉपी अगर लेना है तो वो हम मिरर कर सकते हैं, यहां से देखें। लेकिन उसके लिए एक चीज ये है कि आप जस्ट एक काम करें, PL इंटर करें, उसके बाद उसी तरह से आप लें इसको। यहां पे मैंने क्लिक किया, ऊपर की तरफ राइजर लिया 6 इंचेस और इस तरफ ट्रेड लिया मैंने F8 को ऑन किया और 11 इंचेस एक मैंने ले लिया। अब मैं जस्ट इसको थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा है, मैं दोबारा करूंगा इसको, तो डिलीट करते हैं, PL इंटर, ऊपर की तरफ 6 इंचेस और इस तरफ जो ट्रेड है 11 इंचेस। ठीक है, नाउ यहां से सिलेक्ट करें, कॉपी करें CO और इस पॉइंट से उठाएं और इस पॉइंट पर आप इसको रखते जाएं। तो फिर हम देखते हैं जब छत तक पहुंच जाएगा तो इसकी गिनती करेंगे कि कितने स्टेप्स हमारे जो है वो बन रहे हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखें बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब गेट लगाया है तो मैंने इधर से डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा छोड़ा है गेट के लिए। जस्ट ये देखें, जो ही गेट खुलेगा आगे स्टेयर्स हैं तो इसलिए आगे से डिस्टेंस थोड़ा छोड़ा है, तो ये इसलिए दीवार के साथ जाके मिल गया बिल्कुल। और देखें बिल्कुल छत के ऊपर जाके मिला है, तो इसका मतलब है साइज बिल्कुल करेक्ट है। अब गिन लेते हैं कितने हैं ये, इनको 11 वो थे तो 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 पूरे हो गए। ऊपर जो 10वां आपको नजर आ रहा है वो स्टेप नहीं है, वो असल में हमारा रूफ स्लैब का फर्श होगा, यानी ऊपर वाला फ्लोर होगा। अगर आप डबल मंजिल बना रहे हैं तो वो हमारा ऊपर वाला फ्लोर होगा। तो यहां तक के हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हमें यहां पर जस्ट एक लाइन लेनी है और ये करना है कि इस पॉइंट से जो है वो इस पॉइंट तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। इसी तरह सेम काम L एंटर करेंगे, नीचे की तरफ भी हम यहां से इस पॉइंट तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नाउ ये हमारी वेस्ट बनाने के लिए है। अब वेस्ट बनाने के लिए हम ये करेंगे, थोड़ा सा काम, एक काम और कर लेते हैं। इस वाल को अगर आप, पर ठीक है मैं चाह रहा था कि वाल को थोड़ा बाहर निकाल दूं ताकि ऊपर हमारी बन जाए, लेकिन इतना भी काफी है। चलें ऑफसेट ले लें। नॉर्मली जो स्टेयर की वेस्ट होती है 4 इंचेस होती है, आप 4 इंच का ऑफसेट ले लें। तो मैं इसका यहाँ पे 4 इंच और इसका यहाँ पे और इस लैंडिंग का यहाँ पे 4 इंच ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे करना ये है, ये जो चीज है एक, सॉरी, इसको पहले ट्रिम कर लें और इसको एक्सटेंड, EX डबल इंटर करके एक्सटेंड करके मिला दें और TR डबल इंटर से ट्रिम कर देंगे यहां से, सॉरी
इसको वैसे ही डिलीट कर दें आप जस्ट ओके। अब यहाँ पे इसको भी सेम ही एक्स डबल एंटर करके एक्सटेंड कर लें और यहाँ से ये हमारे बन गई, ये वाला पार्ट डिलीट कर दें। ये हमारी बन गई है जी वेस्ट। और यहाँ से आ जाए नीचे तो टी और डबल एंटर से इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। इधर से देख लें कोई चीज ट्रिम वाली है, एक्सटेंड है, ई एक्स डबल एंटर कर लें, एक्सटेंड कर लें, ओके। नाउ ये हमारी बन गई जी वेस्ट, स्टेप्स की वेस्ट हमारी बन गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो बीच की लाइंस है यहाँ तो लगी भी रहने दे सकते हैं, फिलहाल मैं इनको अरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो नजर आती रहती हैं, तो मैं इनको अरेज कर देता हूँ। अब ये हमारी एक वेस्ट है और एक हमारी ये नीचे वेस्ट बनी नजर आ रही है। एक और काम कर लें, अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है टी आर डबल एंटर करके ट्रिम कर दें। नाउ ये आप देख सकते हैं इधर से भी टी आर डबल एंटर करके इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी जो लैंडिंग है वो वॉल के अंदर जाएगी ताकि ये स्टेयर्स मजबूत हों। तो स्टेप्स हम पूरे करते हैं 20 अपने। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 9 और 10, ये 11वीं लैंडिंग है हमारे पास, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमारे जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरे हो गए। ऊपर हमारा फ्लोर आ गया। अब यहाँ पे कुछ हैचिंग कर लेते हैं, एच इंटर कर लें। जो हमारा है ये वाला प्लिंथ एरिया यानी प्लिंथ हाइट, यहाँ पर मैं ग्रेवल वगैरह यहाँ पे हैच कर लेता हूँ। ग्रेवल के हैचिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ये कर लें। उसके बाद आप कलर शलर इनका बदलना चाहें वो बदल सकते हैं, बहरहाल कोई जरूरत नहीं है अभी। वॉल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एच इंटर, और मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन टाइप शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हैचिंग का कोई स्टाइल, ये वाला ले लेते हैं वॉल्स के लिए, ओके, ये वाला। उसके बाद रूफ स्लैब है, तो जैसा कि एक और चीज देखें भाई, ये जो हमारा यहाँ पे है यहाँ से कट होगी हमारी स्लैब, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ से कट होगी। अगर आप ऊपर मोमटी बनाना चाहते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है ऊपर हमें इसका ऑफसेट मजीद 8 फुट लेना होगा, क्योंकि नॉर्मली मोमटी की हाइट 8 फुट ली जाती है, 9 फीट भी ली जाती है। अगर नहीं तो फिर यहाँ से हमारी स्लैब कट होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी यहाँ से जो है वो अंदर चला जाएगा वॉल्स के, या फिर आप यहाँ पे यूं भी कह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ पहले, ये मैंने एक्सटेंड किया और ई एक्स किया, इसको सिलेक्ट किया और येलो लाइन को यहाँ तक मैंने करना है एक्सटेंड। अगर तो ई एक्स सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये येलो लाइन, ये देखिए यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा एरिया बन रहा है, ठीक है, इसी तरह से मैं एल इंटर करके इसको भी थोड़ा सा यहाँ कर लूँ, तो ये हमारा आ गया। टी आर डबल इंटर से मैं इसको ट्रिम करूँ तो सारा हैच मेरा डिलीट हो गया। नीचे वाला बाद में मैं फिल कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। बहरहाल अभी आपको पहले जो चीज बतानी है वो ये है कि ये जो चीज है, ठीक है, टी आर डबल इंटर करें और एल इंटर करके एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये मैंने येलो कलर से इसलिए किया कि यहाँ से ऊपर हमारी स्टेयर्स खाली होंगी, यानी उसके ऊपर ममटी के लिए जगह बनाई जाती है, ठीक है ना। और आप एच इंटर करके आप यहाँ पे वो हैचिंग लगा दें, और एच इंटर करके इधर वॉल में लग चुकी है। और अब स्लैब के लिए आप एच इंटर करें और यहाँ से कंक्रीट की हैचिंग ले लें। तो ये कंक्रीट है, आप यहाँ पे क्लिक करें और इसका लेवल यानी जो फैक्टर है वो आप 0.03 कर लें या 0.03, ये ठीक है, ठीक है। और यहाँ भी मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से हमने एरिया खाली छोड़ना है, फर्श के ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से खाली नजर आएगा, ठीक है ना। अब ये है कि अगर आप ऊपर मोमटी बनाना चाहते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, ये स्लैब नहीं बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा तरीका बता दूं। ऐसे मैं इसको करता हूँ कॉपी, अगर आप मोमटी शो करना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं। आप इसको फॉर एग्जांपल करें डिलीट, ठीक है। ये स्लैब जो है हमने डिलीट कर दी है और ये लाइन भी मैंने डिलीट कर दी है। अब जो स्लैब थी हमारी, यहाँ से इसको ट्रिम कर दो, डिलीट कर दो, एल एंटर करके मैं यहाँ पर स्लैब के लिए लाइन लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये स्लैब है हमारी, तो आप ऑफसेट लेंगे 8 फीट मजीद ऊपर मोमटी के लिए। ये देखें, ये मैंने ऑफसेट लिया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हम एक्सटेंड करेंगे इन दोनों लाइंस को जो है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। ई एक्स डबल इंटर से आप इनको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं और ऊपर की तरफ, ताकि ये ऊपर वाली लाइन के साथ जाके मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ से ये। अब ये हमारा बनेगा स्लैब। मोमटी के लिए स्लैब 4 इंच की यूज कर सकते हैं, ओ इंटर 4 इंच करके आप इंटर करके ऐसे, बाकी ये हमारी मोमटी शो हो जाएगी। तो अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, मोमटी वगैरह शो नहीं कर रहे, वरना मैं आपको बताया कि वैसे अगर आप ऐसे कर सकते हैं, करना चाहें। अभी हम एक ही फ्लोर तक बना रहे हैं और ये हमारी रूफ स्लैब है। मैं DT इंटर करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट इसके लिए,
ये है हमारी रूफ स्लैब जो कि है 6 इंच थिक, ठीक है, 6 इंच थिक। यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, ओके, ठीक है। मूव कर लें थोड़ा सा आप इसको, यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं, इट्स ओके। ये हमारी रूफ स्लैब होगी, 6 इंच थिक होगी, ये हमारे वाल्स होगी, और यहाँ पर एक डोर भी है। अगर आप गौर से देखें तो पहले मैं ये हैश डिलीट करता हूँ। डोर के लिए आप L इंटर कर लें और यहाँ पर जस्ट सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसका ऑफसेट दे लें 4 फीट, और ऊपर की तरफ नाउ ट्रिम कर दें इसको, L इंटर, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो सिंपल हम वॉल के अंदर डोर शो कर रहे हैं। मैं ये लाइन दोबारा से EX डबल इंटर करके नीचे लेके आ रहा हूँ, और O इंटर 1 इंच का मैं इसको दोनों तरफ ऑफसेट कर रहा हूँ। बीच की लाइन को डिलीट और H इंटर करके इसके अंदर सॉलिड हैच फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा डोर के लिए हो गया, ठीक है जी। वॉल के अंदर मतलब हम डोर को देख रहे हैं, तो मैं इसको भी चलें अब ट्रिम कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलें अब आप H इंटर करें और इसमें आप क्रॉस सेक्शन जो है वो वॉल का यूज कर लें, ठीक है। ये वाला डिलीट कर दें, देखिए इसमें बारीकी से जरा सिलेक्शन लेना पड़ती है, तो मैंने वॉल डिलीट कर दिए, ठीक है। आप ऑफसेट ले लें 9 इंचेस का, चलें कोई बात नहीं है। H इंटर कर लें और ये सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर फिल करें, और इसका जो यहाँ से चेंज करके देख लें, फैक्टर 1 किया मैंने, तो ये यहाँ पे लग गया। नाउ ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया स्टेयर्स का क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर कंक्रीट फिल करनी है, आप वो कर दें। जस्ट आप H इंटर करें और यहाँ से कंक्रीट सिलेक्ट कर लें अपनी, और यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है। और इसका जो साइज है वो 0.04 में करता हूँ, ठीक है, ये काफी है। तो ये देखें ये हमारे स्टेप्स बन गए। कंट्रोल S से मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें शो कर देता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया था ग्राउंड लेवल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है। उसके लिए मैं इसको जो है वो DT इंटर करके ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये है GL यानी ग्राउंड लेवल, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे रखा, उसके बाद दोनों को कॉपी किया जस्ट ऐसे, और यहाँ से उठाया ऊपर रखा। इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पे लिखें PL यानी मीन्स कि ये है प्लिंथ लेवल। उसके बाद DAL करके आप यहाँ से बिल्डिंग की हाइट भी टोटल यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, जो कि है 10 फीट 6 इंचेस, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारी रूफ स्लैब जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, वॉल्स, डोर और ये क्रॉस सेक्शन हमारा तैयार है। तो इसे पिछली वीडियो काइंडली जरूर देखें जिसमें मैंने ये स्टेयर्स यू शेप बनाई थी इस डिजाइन को फॉलो करते हुए, तो वो आपको काफी फायदा देगी। उसके बाद आप ये क्रॉस सेक्शन वाली वीडियो देखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट करके जरूर बता देंगे वीडियो आपको कैसी लगी थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।